हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक प्रेमिका होती है जो अपने पति के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी की हत्या कर देती है। साथियों, हत्या करने के पश्चात वो उसके शव को एक नहर में फेंक देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मुजफ्फरनगर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मुजफ्फरनगर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सहारनपुर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है देवबंद और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अभेटा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है रविंद्र। साथियों, जो रविंद्र होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है सुषमा। साथियों, ये जो सुषमा होती हैं, सुषमा के साथ जो लड़का होता है, जो सुषमा होती है, सुषमा का एक लड़के के साथ लगभग 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, जो लड़का होता है वो एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है फुरकाजी। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है खाई खेड़ा। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है धनवंत। साथियों, जो धनवंत होते हैं, इनके जो पिताजी होते हैं, इनके पिताजी का नाम होता है इनाम चंद। साथियों, वो कह सकते हैं कि वो जो गांव होता है खाई खेड़ा के रहने वाले होते हैं। उनका जो ये होती है जिसका नाम होता है सुषमा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, लगभग यह इस घटना से लगभग 2 साल पहले उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, लगातार 1 साल तक जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। इस घटना से 1 साल पहले दोनों में कह सकते हैं कि प्रेमी प्रेमिका में दोनों में किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई हो जाती है और इसके पश्चात इनका जो प्रेम प्रसंग है वो बंद हो जाता है। कह सकते हैं कि जो सुषमा होती है वो कह सकते हैं कि सुषमा उससे बोलना भी नहीं चाहती है। इस तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो टूट जाता है। मगर साथियों, ये जो होता है जिसका नाम होता है धनवंत, वो फिर भी जो ये होती है सुषमा को मिलने के लिए मजबूर क्या करता था, कह सकते हैं कि वो लगातार उस पर मिलने का दबाव बना रहा होता है। साथियों, इसी तरह से अब चलता रहता है। इस घटना से कुछ दिन पहले जो सुषमा होती है जब अपने जो प्रेमी होता है उससे काफ़ी परेशान हो जाती है तो वो इसके बारे में जो उसके पति होते हैं उसको पूरी कहानी बताती है। उसके जो पति होते हैं वो सुनने के पश्चात अब दोनों ये जो पति पत्नी होते हैं वो उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। साथियों, प्लान के अनुसार जो उसके पति होते हैं वो इस प्लान में 2 अन्य व्यक्तियों को भी शामिल कर लेते हैं। साथियों, अब जो 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं, कह सकते हैं कि अब 4 व्यक्ति हो जाते हैं। इसके पश्चात अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार 23 मई सन 2025 की शाम जो ये होती है जिसका नाम होता है सुषमा, वो जो ये होते हैं जिसका नाम होता है धनवंत, उसको फ़ोन करती है और मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है। साथियों, ये होते हैं जिसका नाम होता है धनवंत, वो उनके घर पर पहुंच जाते हैं। साथियों, वहाँ पर जो 4 लोग होते हैं वो पहले से ही वहाँ पर हत्या करने की प्लानिंग से वहाँ पर तैयार होते हैं। साथियों, जैसे ही धनवंत सिंह जो होते हैं वो उनके घर के अंदर पहुंचते हैं। पहुंचने के पश्चात अब ये जो 4 लोग होते हैं वो हथौड़े से उनके शरीर पर वार कर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उनके सबको एक बोरे में भरते हैं और इसके पश्चात उनके पड़ोस में ही एक कुटेसरा नहर पड़ती है, उस नहर में उस बोरे को वहाँ पर फेंक देते हैं। इसके पश्चात वहाँ से अपने घर पर आ जाते हैं। इधर साथियों, जो लड़के के परिवार वाले होते हैं, जो घर वाले होते हैं, जो धनवंत होते हैं उनके घर वाले होते हैं, वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर गया जो कि घर पर देर रात तक नहीं आया। साथ ही जो गांव के लोग होते हैं वो रात भर उसको ढूंढते हैं। इसके पश्चात वो अगले दिन एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसे कल शाम से उनका जो बेटा है, या कह सकते हैं कि जो धनवंत होते हैं वो गायब हैं, अभी तक नहीं आए हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस की टीम होती है वो पूरी मेहनत के साथ जांच पड़ताल कर रही होती है। इसी बीच जो पुलिस की टीम होती है, पुलिस की टीम को जांच के दौरान पता चलता है कि जो मृतक होता है उसका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक होता है उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है। उसमें जो भी नंबर आता है उस नंबर के आधार पर जो पुलिस होती है, जो सुषमा होती है, सुषमा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब जो पुलिस होती है वो सुषमा से पूछताछ करती है तो वो पहले मना करती है,
इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सुषमा से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो सुषमा के पति होते हैं जिसका नाम होता है रविंद्र और जो एक अन्य आरोपी होता है जिसका नाम होता है सुकेश, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे भी पूछताछ की जाती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। फिलहाल में जो एक व्यक्ति है वो फरार है। पुलिस इनकी निशानदेही पर जो शव होता है उस शव को नहर से बाहर निकालते हैं और इसके पश्चात शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। एसएसपी संजय वर्मा जी ने बताया कि पुलिस ने 28 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है सुषमा और उसके जो पति होते हैं जिसका होता है रविंद्र और एक अन्य जो आरोपी होता है जिसका नाम होता है सुकेश, फिलहाल में एक जो अन्य आरोपी है वो फरार है। फिलहाल में पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने इस हत्याकांड में उपयोग किया गया जो हथौड़ा होता है और जो बाइक होती है उसको बरामद कर लिया है। इसके पश्चात इन तीनों को जेल भेज दिया है। फिलहाल में जो चौथा व्यक्ति होता है वो फरार है। पुलिस उसके लिए दबिश डाल रही है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर तैयार किया था, जैसे एनडीटीवी न्यूज़, ईटीवी भारत न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को ये कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप कहां से हमारी इस कहानी को सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।